राज्य में हिंसा के बाद एक्शन में पुलिस। करबला चौक पर लोगों की भीड़ देखकर बढ़ाई गई सुरक्षा। राजधानी रांची में मेन रोड इलाके में जनजीवन फिर हुई सामान्य। जरूरत के हिसाब से बाजार पहुंचे लोग। राज्य में सामान्य होने लगे हालात। सड़कों पर आरएएफ की तैनाती पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सिवान में मुस्लिम समुदाय की ओर से प्रोटेस्ट निकालने के बाद प्रशासन अलर्ट। हर चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती। मुंगेर पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का किया खुलासा। भारी मात्रा में हथियार और हथियार बनाने वाले सामान किए गए जब्त। श्यामपुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। जमशेदपुर के चाकुलिया वन क्षेत्र में हाथियों का तांडव जारी। 70 हाथियों के झुंड को सामने देखकर टावर पर चढ़ गए लोग। पूर्णिया के बायसी में कई दुकानों में लगी भीषण आग। लाखों की संपत्ति जलकर राख। जमुई में नक्सली का जोनल कमांडर बालेश्वर कोड़ा के साथ हार्डकोर नक्सली अर्जुन कोड़ा और नागेश्वर कोड़ा ने हथियार के साथ किया सरेंडर। पुलिस को थी कई मामलों में सरेंडर करने की तलाश। पटना के पौष इलाके गांधी मैदान में के पास बैंक रोड पर सड़क पर फेंकी मिली शराब की बोतलें। बोतलों के साथ कई ग्लास और नाश्ते की प्लेट भी मिले। बेगूसराय में बरौनी रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान बाग एक्सप्रेस ट्रेन से 34 बोतल विदेशी शराब बरामद। लावारिस हालत में शौचालय के पास मिली शराब। बेगूसराय के बलिया में पति के घर के बाहर धरने पर बैठी नवविवाहिता। पति पर शादी के बाद साथ नहीं रहने का आरोप लगाया। नवादा में सिरदला के पास शराब माफिया के उत्पाद के खिलाफ विभाग टीम ने की कार्रवाई। शेखपुरा जिले में अलग अलग सड़क दुर्घटना में एक महिला सहित 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। नालंदा के बिंद में मैजिक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में एक शख्स की हुई मौत। 7 लोग जख्मी। जमुई लखीसराय मेन रोड पर बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त। बोलेरो सवार 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। किशनगंज रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे रेल एसपी। खराब सीसीटीवी को दुरुस्त कराने के दिए निर्देश। गिरिडीह के नैनपुर में 150 बोतल अवैध शराब जब्त। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। धनबाद में 11 जून को एटीएम उखाड़ने वाले आरोपी की तस्वीर आई सामने। घर के बाहर चहलकदमी करता सीसीटीवी में दिखा चोर। गया के सिविल लाइन इलाके में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। एक दूसरे और पत्थर ईंट से किया गया हमला। सिविल लाइंस के एक पक्ष के युवक की पिटाई के बाद मचा बवाल। आरोपी के घर पर लोगों ने किया हमला। औरंगाबाद के कुटुंबा के रसोई गांव में पूर्व पैक्स अध्यक्ष पर चाकू से जानलेवा हमला। हालत गंभीर। अस्पताल में इलाज जारी। भोजपुर के नारायणपुर में हथियारबंद बदमाशों ने 2 युवकों को मारी गोली। वारदात में एक युवक की हुई मौत। कटिहार के तेलता में मोस्ट वांटेड जमील को उसके साथी के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। हथियार और बाइक भी जब्त। अरवल के इबादपुर में शराब के ठिकानों पर दबिश। हजारों लीटर जावा महुआ को मौके पर ही किया गया नष्ट। अरवल के मेनपुरा दियारा में तोड़ी गई शराब की 8 से ज्यादा भट्टियां। शराब कारोबारियों में मचा हड़कंप। सिवान के महाराजगंज में देसी शराब के अड्डों पर पुलिस ने की छापेमारी। हजारों लीटर चुलाई शराब किए गए नष्ट। तोड़ी गई शराब की भट्टियां। बाढ़ के अतमलगोला में हाईवा ने सड़क किनारे खड़ी ट्रक में मारी जोरदार टक्कर। ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह से हुआ क्षतिग्रस्त। पूर्णिया के दमदाहा में पूर्व मुखिया के भतीजे की गोली मारकर अपराधियों ने की हत्या। गांव के ही लोगों पर हत्या का परिजनों ने लगाया आरोप। शिवहर में ससुर और उनके भाई की हत्या मामले में सन की दामाद को किया गया गिरफ्तार। पति के दूसरी शादी के सदमे में था दामाद। गुमला पुलिस ने बकरी व्यवसायी से लूट में शामिल 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। 24 अप्रैल व्यवसायी से लूटे थे 4,50,000 रुपए। जामताड़ा में बोलेरो ने 2 कार में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 10 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। रामगढ़ के चरही में कोयले की अवैध तस्करी जारी। मुफस्सिल थाना और चरही थाने की पुलिस पर भी मिलीभगत का लगा आरोप। गढ़वा के जमुनिया टांड में अवैध आरा मिल में के खिलाफ कार्रवाई। जंगल में चल रहे अवैध आरा मिल को किया गया सील। गिरिडीह के धनबाद में पत्थर खदान में खनन से गहराने लगा है जल संकट। खनन से आधा दर्जन गांव में सूख गए हैं जल स्रोत।
सिमडेगा के बीरू में पालममाड़ नदी में बन रहे पुल को छड़े निकालकर चोर भाग रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त से दूर है चोर। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सीओ की मौजूदगी में कराया गया ट्रेच कटिंग। बालू के अवैध उठाव पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदम। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में आम लदे पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त। आम की सैकड़ों बोरियां दुर्घटना में हुई बर्बाद। गिरिडीह के पचंबा में ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता ने की आत्महत्या। ससुराल वालों पर लगा दहेज के लिए हत्या का आरोप। मोतिहारी में ज्वेलरी शॉप से 2.5 करोड़ के गहने की लूट का आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार। 14 लाख रुपए और 60,000 रुपए कैश भी बरामद। मधुबनी की बेनीपट्टी में अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी से लूटे 60,000 रुपए। बाइक सवार 3 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। नालंदा के चंडी में अनियंत्रित ट्रक ने 2 शख्स को रौंदा। मौके पर ही दोनों की मौत। ट्रक चालक फरार। जहानाबाद के मखदुमपुर में हाईवा और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में एक शख्स की हुई मौत, 2 लोग जख्मी। जहानाबाद जिले के सभी थानों में थानाध्यक्ष के साथ डीएसपी ने की बैठक। विधि व्यवस्था को लेकर बैठक के दिए गए निर्देश। बांका के आईटीआई संस्थान में शिक्षा दे शक्ति बाल श्रम से मुक्ति कार्यक्रम की शुरुआत। बाल श्रम रोककर बच्चों को शिक्षित करने पर जोर। भागलपुर के सुल्तानगंज में चलाए गए अतिक्रमण मुक्त अभियान। बुलडोजर से तोड़े गए कई अवैध निर्माण। जहानाबाद स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर एक महिला की हुई मौत। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने को सौंपे गए शव। मधुबनी के झंझारपुर में 963 नेपाली शराब की गई जब्त। पुलिस को देकर शराब के धंधेबाज मौके से हुए फरार। समस्तीपुर के पटौरी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जंग। 12 से अधिक लोग मारपीट में हुए जख्मी। बांका के भेलजू चेक पोस्ट पर ऑटो में बने गुप्त तहखाने से विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त। शराब के 2 तस्करों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज के महमूदपुर में कार से 206 लीटर विदेशी शराब की गई जब्त। मुजफ्फरपुर का एक धंधेबाज भी गिरफ्तार। गया के मानपुर में दहेज के लिए 9 विवाहिता की हत्या। वारदात के बाद ससुराल वाले मौके से फरार। नालंदा के मानपुर में अगवा किए गए युवक को 24 घंटे के भीतर पुलिस ने सकुशल किया रिहा। 5 किडनैपर को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांका में शराब और बालू की तस्करी पर रोक लगाने को लेकर क्विक रिस्पांस टीम गठित। जिले को अपराध मुक्त बनाने के मिले निर्देश। बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड के बेगम सराय में प्रिंसिपल पर लगा चावल चोरी का आरोप। रोकता में मिली चावल की बोरियां। कार्रवाई में जुटी पुलिस। मसौड़ी में अपराधियों की पिटाई से जख्मी युवक की मौत के बाद बवाल। नाराज लोगों ने किया बाजार बंद। राष्ट्रपति चुनाव पर सीएम नीतीश का बड़ा बयान। उम्मीदवारी के सवाल पर बोले सीएम, ना मेरी इच्छा है ना मैं दावेदार हूं। कोरोना से मौत मामले में पीड़ित परिजनों को नहीं मिला मुआवजा। जनता दरबार में पीड़ितों ने लगाई गुहार। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग को फोन कर जताई नाराजगी। सीएम नीतीश के जनता दरबार में फिर सामने आई आंगनबाड़ी नियुक्ति में गड़बड़ी का मामला। सीएम ने समाज कल्याण विभाग को फोन कर समस्या को तुरंत सुलझाने के आदेश दिए। लू की चपेट में औरंगाबाद के लोग। पिछले 48 घंटे के भीतर 8 लोगों की मौत। बेतिया के नरकटियागंज स्टेशन पर कटरा कामाख्या एक्सप्रेस में नहीं चढ़ पाए टिकट वाले यात्री। अंदर बैठे यात्रियों ने नहीं खोला गेट। ट्रेन में नहीं चढ़ पाने से यात्रियों के बीच अफरा तफरी। ट्रेन में नहीं बैठ सके यात्रियों के पैसे किए गए वापस। भागलपुर में बांका इंटरसिटी एक्सप्रेस में लगी आग। ब्रेक बेंडिंग में आग लगने की से अफरा तफरी। बाढ़ स्टेशन पर तकनीकी दिक्कतों की वजह से राज्य रानी एक्सप्रेस ट्रेन रुकी। यात्रियों में अफरा तफरी। पटना के राजवंशी नगर में भी नाला निर्माण के लिए सड़क पर बनाए गए गड्ढे। डेडलाइन फेल होने के बावजूद नहीं बना नाला। बाढ़ में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सेवा सुशासन और गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन। बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। पटना में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के पर कोरोना वॉरियर को किया गया सम्मानित। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने किया सम्मानित। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर गिरिडीह के शहरी इलाकों में भी प्रभात फेरी निकाली गई और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई।
पिछले 3 सालों से बहाली की उम्मीद में आंदोलन कर रहे बेल्ट्रॉन के डेटा ऑपरेटर अभ्यर्थियों ने पटना में किया प्रदर्शन। नहीं हो पाई है करीब 4000 से अधिक छात्रों की बहाली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुंचे देवघर, बाबा वैद्यनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मानसून आने से पहले सीतामढ़ी में नाला की साफ सफाई जोरों पर, जेसीबी के जरिए नाला से हटाई जा रही गंदगी। शेखपुरा के घाट कुसुम्बा में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, विजेता टीम को ट्रॉफी देकर किया गया सम्मानित। सीतामढ़ी के अंबेडकर स्थल पर चंद्रवंशी समाज के लोगों को किया गया सम्मानित, समाज के लिए बेहतर काम करने वालों को मिला सम्मान। लखीसराय के हलसी की रहने वाली दिव्यांग खुशी रानी को मिला कृत्रिम हाथ, कहा जिंदगी में आगे बढ़ने की होगी उम्मीद। लोहरदगा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन, स्वास्थ्य जांच के साथ मुफ्त में लोगों को दी गई दवाइयां। जामताड़ा पर लगे साइबर ठगी के कलंक को मिटाने की कवायद, जेपीएससी पास कर चुके कैंडिडेट करेंगे लोगों को 16 जून से जागरूक। बक्सर में नगर काली मंदिर में भव्य वार्षिक पूजन समारोह का आयोजन, पूजा अर्चना के लिए जुटे सैकड़ों भक्त। पटना के मनेर दरगाह पर सूफी महोत्सव 2022 कार्यक्रम का किया गया उद्घाटन, कई मशहूर सूफी गायक ने कार्यक्रम में बांधा समा। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने पेश हुए राहुल गांधी, ईडी ने राहुल गांधी से की पूछताछ। सोनिया राहुल को मिले नोटिस के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पटना में ईडी दफ्तर के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन। यूपी हिंसा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन जारी, अब तक 9 जिलों में 319 लोग गिरफ्तार, 13 लोग पर एफआईआर दर्ज। प्रयागराज में सर्वाधिक 92 बलवाई किए गए गिरफ्तार। जुमे के बाद हिंसा और बवाल के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के घर बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, मास्टरमाइंड जावेद के घर से मिले हथियार। यूपी में चले बुलडोजर पर भड़के एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कहा यूपी के सीएम बन चुके हैं अब उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस। यूपी बवाल पर जमात उलमा ए हिंद का बयान, हिंसा के लिए ओवैसी और मदनी जिम्मेदार, मुस्लिम युवाओं को भड़काया गया। नुपुर शर्मा को एक और समन, ठाणे पुलिस ने पूर्व बीजेपी प्रवक्ता ने पेशी के लिए मांगा 4 हफ्ते का समय। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को मिली जिम्मेदारी, चुनाव को लेकर विपक्ष से करेंगे बातचीत। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बिश्नोई गैंग का शूटर संतोष जाधव गुजरात से गिरफ्तार, पुणे पुलिस ने पकड़ा, कई दिनों से थी तलाश। कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, दिल्ली महाराष्ट्र में बढ़ी मामलों की संख्या, महाराष्ट्र में हर रोज आ रहे हैं 2000 से ज्यादा केस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून को करेंगे महाराष्ट्र दौरा, मुंबई में जल भूषण भवन और पुणे में जगत गुरु श्री संत तुकार राम महाराज मंदिर का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में गोताखोरों को यमुना नदी में मिला ग्रेनेड, मामले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस, एनएसजी की मदद से किया गया डिफ्यूज। शिवसेना के नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों में गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप, कहा 48 घंटे के लिए ईडी हमारे हाथ में देकर देगी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी बैठक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नहीं होंगे शामिल, 15 जून को होनी है बैठक। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल अस्पताल में भर्ती, पीएम नरेंद्र मोदी ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। आईटीबीपी के जल विंग ने धूमधाम से मनाया 10वां स्थापना दिवस, 12 जून 2012 को हुई थी जल विंग की स्थापना। स्थापना दिवस के मौके पर वाटर विंग ने अपनी पेशेवर क्षमता का किया उत्कृष्ट प्रदर्शन, नदियों में दिखाया गश्त अभियान। 12% आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर में जारी है सैनी समाज का संग्राम, जयपुर आगरा नेशनल हाईवे जाम, सरकार के प्रतिनिधि को मौके पर बुलाने की मांग। इंडियन प्रीमियर लीग के अगले 5 सीजन के मीडिया राइट्स की नीलामी, पहली बार मीडिया राइट्स के लिए कंपनियां ई ऑक्शन के जरिए बोली, 42,000 करोड़ के पार पहुंची बोली। भागलपुर के सुल्तानगंज में चलाया गया अतिक्रमण मुक्त अभियान, बुलडोजर से तोड़े गए कई अवैध निर्माण।